दर्शकों नमस्कार, गुड मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का निधन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का जोधपुर एम्स में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे राजस्थान के पाली जिले के जीवंत कला गांव के निवासी और गांव के पूर्व सरपंच थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दी। भाजपा नेता विजय चौधरी का बड़ा हमला। मन से और शिवसेना अब अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जनता ने उन्हें नकार दिया है और अब ये मराठी मुद्दे का सहारा लेकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। कहा है कि उन्होंने बाला साहेब की हिंदुत्व विचारधारा छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। देखिए, अपने अस्तित्व टिकाने की ये लड़ाई है। इसमें महाराष्ट्र का हित कहाँ भी दिखाई नहीं देता है। अलग अलग चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकारा और अभी अपना अस्तित्व का क्या है, इसके लिए अलग अलग मराठी का मुद्दा है, अन्य विषयों को लेकर लोगों को संभ्रमित करने का काम ये दोनों भाई अभी कर रहे हैं। खुद दस्तूर उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार बेचे, हिंदुत्व को छोड़ा और कांग्रेस का हाथ पकड़ा। दूसरी तरफ राज जी ठाकरे, इन्होंने जब बाला साहब के उपस्थिति में ही खुद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बाला साहब जी को काफी उन्होंने वेदना दिया, दुख दिया। ये दोनों भाई परस्पर विरोधी विचारों से अभी प्रेरित है। ये कभी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इनको महाराष्ट्र का हित की कोई पड़ी नहीं है। इनको अपने स्वार्थ और निजी स्वार्थ के लिए एक साथ आए। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को मिलेगा महाराष्ट्र का विशेष सम्मान। आज की एक खास खबर में भारत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में एक विशेष समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। स्टेट टॉपर राजन काबरा ने दी सफलता का श्रेय माता पिता को। संभाजी नगर से खुशखबरी। राजन काबरा ने सीए परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। राजन ने अपनी इस शानदार सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया, जिनके बलिदान और मार्गदर्शन के बिना यह मुमकिन नहीं था। जी, पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब ये पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। जो आईसीआई के प्रेसिडेंट है वो टॉप 3 रैंकर्स को कॉल करके बताते हैं कि आपका टॉप 3 रैंक्स आए उस तरह से। तो पापा को कॉल आया था सबसे पहले कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो उस समय मतलब 5 मिनट तो मुझे ये सिंक इन करने लगा कि सही में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस तरह से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर जैसे जैसे मैंने पोर्टल पे चेक किया कि रैंक 1 आई है और फिर उस तरह सेलिब्रेशंस वगैरह चालू हो गए। मैंने जो बेसिक स्कूलिंग होती है वो टेंडर के रोम स्कूल से ही की थी, यहाँ से औरंगाबाद से ही, संभाजी नगर से। 11th-12th मैंने देवगिरी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन दिया था 2021 में, जिसमें भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था। 378 मार्क्स मिले थे मुझे। उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट 2022 में दिया, जिसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। और अभी मैंने जो मई में एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें तो अभी फाइनल दिया था। इन जनरल सीए एक टफ कोर्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इजीली अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अच्छा डेडिकेशन और एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करना होता है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पढ़ाई के साथ भी काम के साथ भी आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको उसमें से भी टाइम निकालना है। कभी ऑफिस में प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। उस हिसाब से आपको आपकी स्टडीज और बाकी एक्टिविटीज भी मैनेज करना है। तो वो एक कठिनाई का विषय होता है। क्या महाराष्ट्र सरकार अकार्यक्षम? नाना पटोले ने बीजेपी पर सवाल उठाए। आज महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। निशिकांत दुबे जी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, लेकिन आपकी भाषा जो होती है, आपकी जो कर्तृत्व आपका जो होता है, वो हर राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे गैया उनकी मध्य भारत में माँ होती है, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे मंत्री रिजिजू जी बोलते हैं कि हम गैया खाएंगे,
उन्हें स्टेटमेंट किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट किया है। तुम्हारी एक मंत्री, उनका गोवा में होटल था, उनकी बेटी वहां पर खुद वो गैया का मांस बेचती थी। केरल में खाने की चीज है गैया। तो ये जो भाषा है आपकी, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से आप लोग करते हैं, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है कि हमें कोई भी इसमें उस राज्य में सत्ता कैसी ले। विचारधारा आपकी कोई नहीं है, विचारधारा सिर्फ सत्ता की विचारधारा है। वैसे ही आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और जो गुंडाइज्म चल रहा है वो आपके सरकार के सामने हो रहा है। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है, अकार्यक्षम है? तुम सरकार के ऊपर बोलो ना, लेकिन मराठी भाषा के लोगों को इस तरह का वक्तव्य करने का अधिकार उनको कोई नहीं है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और शिवाजी महाराज ने भाषा का भेद कभी नहीं किया, धर्म का भेद कभी नहीं किया, और इसलिए दुनिया भर में जितने भी राजा है उनको सिर्फ महाराज ही बोले जाते हैं। सिर्फ एक ही राजा रहे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, क्योंकि सबके सर पे शिवाजी महाराज का छत्र था, सबको लेके चलने की भूमिका थी। और इसलिए महाराष्ट्र को अगर गाली देते, महाराष्ट्र की जनता को गाली देते हैं, तो आपको बीजेपी को कोई भी आपको सही चेहरा बीजेपी का इस बहाने सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने उनके केंद्र के शीर्ष नेता को बोल के अगर दम होगा, इस अपमान का अगर बदला लेना है तो मुख्यमंत्री में दम होगा, तो अपने शीर्ष नेता को बोले और उनकी भाजपा की सदस्यता रद्द करवाए और उनको पार्टी से मुक्त करवाए। ये मांग हम लोग करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं, योगेश कदम। महाराष्ट्र में मराठी संस्कृति और सम्मान के लिए सख्त संदेश मिला है। मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह बयान उस वायरल वीडियो के संदर्भ में आया है जिसमें एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे युवक को मनसे नेता का बेटा बताया जा रहा है। बेटे ने एक मराठी महिला के ऊपर गाली गलौज की है, अरेरावी की है, इस बारे में कोई जानकारी? ये देखिए, महाराष्ट्र में कोई भी कायदा अगर हाथ में लेगा तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। और महाराष्ट्र में मराठी का अपमान यह सहन नहीं किया जाएगा। हम कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलते हो तो हम सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बिल्कुल सहन नहीं होगा। गोपाल खेमका हत्याकांड की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर बिहार से, जदयू ने कहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मामले की निकटता से निगरानी कर रहे हैं। कोलकाता में भारी बारिश से जल जमाव की समस्या। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मुख्य सड़कों, रिहायशी और बाजार क्षेत्रों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। उतरौला बलरामपुर धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर बाबा की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई। यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला में धर्मांतरण गिरोह के कथित सरगना छांगुर बाबा की संपत्तियों पर प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की है। छांगुर बाबा को पहले यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बंसी प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर मधुकर पांडे का बयान। मीरा भाईंदर और वसई विरार में मनसे कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर रैली के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन रूट बदलने की सलाह दी गई थी। क्या माहौल है और क्या संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि टुकड़ों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं? इसमें हम लोगों ने परमिशन जो हमसे मांगी गई थी, हमने जो एक हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे लोगों से कहा था कि आप परमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रूट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए।
और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे जिसके मद्देनजर शहर में कायदा व्यवस्था अमानत रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। मेरी यूपी मंत्री अनिल राजभर का चुनाव आयोग पर भरोसा, विपक्षी दलों के विरोध पर प्रतिक्रिया। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर कहा है कि भारत के चुनाव आयोग की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है और जब कभी भी चुनाव होता है, भारत का चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है ये सीखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। इसलिए चुनाव आयोग के फैसलों पर टिप्पणी करना, उस पर कोई सवाल खड़ा करना, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र है। चुनाव कराने के लिए क्या जरूरी है, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहे, पारदर्शी रहे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अब चुनाव आयोग पर दबाव जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और वहां बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग को काम करने देना चाहिए, हम लोगों की ऐसी मान्यता है। विराट अनुष्का स्टाइलिश लुक में नजर आए। इंग्लैंड सीरीज के बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा विंबलडन टेनिस मुकाबला देखने पहुंचे। विराट का स्टाइलिश सूट बूट लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनके ये नया अवतार फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया इंग्लैंड तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया लंदन पहुंची है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स में 10 जुलाई 2025 से शुरू होगा। इससे पहले टीम इंडिया लंदन पहुंच चुकी है। प्राडा पर कोल्हापुरी चप्पल का तंज। नीना गुप्ता का स्टाइलिश जवाब। इंटरनेशनल ब्रांड प्राडा पर फिर से कोल्हापुरी चप्पल का मजाक उड़ाया जा रहा है। नीना ने कहा है कि रियल तो रियल होता है और लक्ष्मीकांत बेड़े का गिफ्ट चप्पल पहनकर स्टाइल दिखाया है। फिलाडेल्फिया में खूनी तांडव, सड़क पर भयंकर शूटआउट। दक्षिण फिलाडेल्फिया में सोमवार तड़के एक सड़क शूटआउट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। इस घटना का रिंग कैमरा वीडियो भी सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता जरूरी। हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी 11 मिसाइलें। अमेरिका सतर्क। यमन की हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर 11 मिसाइलें दागकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया। यह हमला इजराइल की यमन में बमबारी के जवाब में किया गया। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़, 10 दिन में 72 मौतें। पाकिस्तान में लगातार बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। पिछले 10 दिनों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है और 130 से ज्यादा घायल है। भारी बारिश में भी किसानों का एल्गार बच्चू कडू के नेतृत्व में 17 कोरा यात्रा शुरू। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसानों ने भारी बारिश के बावजूद पापल से 7-12 कोरा यात्रा शुरू की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार आज महाराष्ट्र विधानसभा पहुंच गए। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही। इंडिगो फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों में दहशत। मंगलवार सुबह इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है जिसके चलते उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अमरनाथ गुफा तीर्थयात्रा छठा जत्था नुनवान से रवाना। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा की पवित्र तीर्थयात्रा के लिए श्रद्धालुओं का छठा जत्था पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से रवाना हो चुका है। पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप इस पुरस्कार के हकदार हैं और उन्हें इसे मिलना चाहिए। So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much.
Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. ब्राजीलिया में भारतीय प्रवासियों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजीलिया पहुंचते ही वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों से गर्मजोशी से मिले और बातचीत की। होटल के बाहर भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया, जिस पर पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। विदर्भ में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना। मौसम विभाग ने विदर्भ, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की गई। व्यापारी की हत्या पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का आप सरकार पर हमला। अबोहर में व्यापारी संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची। आज नहीं साहब, पंजाब में तो रोज की इट हैज बिकम ए न्यू नॉर्मल इन पंजाब। जिस दिन कोई घटना नहीं होती उस दिन लोग कहते हैं भी आज हुआ क्यों नहीं। और ये घटना अबोहर में घटी है, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पंजाब में अगर सबसे ज्यादा कोई अमन शांति का प्रतीक को शहर है तो अबोहर है। आबा नगरी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे घटना घटी है। और कल क्योंकि हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, कल हमारे साथी नौजवान संजय वर्मा की चिता को अग्नि दी जाएगी। उनकी चिता को तो अग्नि दी जाएगी, परंतु मैं समझता हूं असल मायने में चिता जो है पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चिता कल दी जाएगी, क्योंकि आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है। सरकार पंगु हुई बैठी है। सरकार को चलाने के लिए दिल्ली के आका आके बैठे हैं, जिनको ना तो पंजाब का पता है। उनका एकमात्र जो निशाना है वो पैसे समेटने पे, पंजाब को खुर्च के जो पैसे खींचने में लगे हुए हैं, वहीं लोगों की जानों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। अमन अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह जो चाक-चौबंद है और पुलिस जो अपना काम कर रही है, तो दिन दहाड़े इस तरह का जो इस किस्म का असंवेदनशील बयान एक मृतक के घर के आके, जहां अभी तक लाश भी ठंडी नहीं पड़ी, 11 गोलियां जिनके सीने में लगी हो, दिन दिहाड़े अपने काम करते हुए अंदर लगी हो, वहां पे एक सीनियर मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान को ये बयान शोभा नहीं देता। कहने को तो मैं बहुत कुछ था, परंतु क्यों यहाँ इस मौके पे यहाँ खड़े हैं, इसलिए मैं समझता हूं ऐसे असंवेदनशील बयानों से बचें। अगर जब तक अपने आकाओं को, ये जो लीडर लोग हैं, अपने आकाओं को शीशा नहीं दिखाते कि पंजाब के हालात क्या है, पंजाब के हालात इसी तरह रहेंगे सब। पंजाब आज ढूंढ रहा है, एक मजबूत लीडर को ढूंढ रहा है। ये लोग जहां अपोजिशन ने घुटने टेक रखे हैं और जहां मंत्री अपने मंत्री पद को बचाने में लगे हुए हैं, तो मैं समझता यहाँ पे किसी किस्म की आस रखना बेकार है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।